आज का संदेश, कोई आपसे मिलने आए ना आए, कोई आपसे मिलने आए ना आए, आपके कर्म फल आपसे मिलने जरूर है। एक पीपल के वृक्ष पर दो पंछी बैठी है, एक उस वृक्ष का फल खाती है एवं दूसरा सिर्फ देखती है। अपने पक्ष का सुख दुख रूपी फल खाने वाली चिड़िया जीवात्मा है और देखने वाली आत्मा है। इस जीवन में किए गए प्रत्येक कार्यों को आत्मा साक्षी भाव से देखती है। अतः साधक को विचार पूर्वक एकांत में अपने आते जाते श्वास को निरंतर देखना चाहिए। मनुष्य का दिमाग एवं जुबान गलत विचार कर सकता है, किंतु आत्मा हमेशा सच्चिदानंद की चिंतन करता है एवं जिसे आत्मानुसंधान की लत लग गई, उसे ही पूरे ब्रह्मांड में प्रभु का दर्शन होने लगता है। ये मन ही है जो व्यक्ति को दिग्भ्रमित करता है। मन को वश में करना वायु को वश में करने के बराबर है। अतः ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि मन कभी खाली ना हो। जब कुछ ना कर रहे हो तब जप करना चाहिए, क्योंकि जहां मन खाली हुआ वो नीचे जाने लगेगा। मैंने बहुत मुनियों को देखा है निरंतर जप करते हैं। स्वयं महाराज जी भी अहरनिश जप किया करते थे। मन एक ही है, इसे जिधर रमाएंगे वैसा ही बन जाएगा। प्रश्न है मन सीधा कैसे? बहुत कठिन भी नहीं है। सर्वप्रथम घर का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा, परनिंदा पर चर्चा तो बिल्कुल भी ना हो, खासकर बच्चों के सामने। बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम लोग किसी की भी शिकायत जो है कर देते हैं, नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने। तीसरा है स्वाध्याय होते रहना चाहिए। चौथा, माता पिता एवं अतिथि सेवा में कभी कमी ना हो। यही सब श्री चरणों के आगमन का कारण बनता है। मिलेगा तभी जब करेंगे। जीवन अपना है तो निर्णय भी अपना ही होगा। सुधरना या बिगड़ना अपने विवेक पर है। महत्वपूर्ण है चाहिए क्या। भक्त एक शिष्य अपने गुरु को नित्य कहता था कि मुझे घर वाले बहुत लाड़ दुलार करते हैं। एक दिन गुरु ने इसकी सांसारिक सच्चाई जाननी चाहिए। सो गुरु ने शिष्य से कहा, तुम घर जाके कहना कि मुझे पेट में बहुत दर्द है। उसने वैसा ही किया और बेसुध हो गिर पड़ा। तभी गुरु भी वहां पहुंच गए। गुरु ने देखा सभी विलाप कर रहे हैं और कहा, आप इसे वापस जीवित कर दें। गुरु ने कहा, जीवित तो कर दूंगा, पर किसी एक को अपना जीवन दान देना होगा। माँ से कहा, आप अपना जीवन जी चुके हैं। माँ ने कहा, मेरे और बेटे हैं, वो दुखी हो जाएंगे। पिता ने भी वैसा ही उत्तर दिया। पत्नी ने कहा, मेरा तो जो होना था हो गया, यदि जीवन दे दिया तो मेरे पुत्रों का क्या होगा। वो शिष्य सब सुन रहा था। उसे उसी क्षण वैराग्य हो गया। इस संसार में सभी अपने मतलब से आपसे जुड़े। अतः आज से ही, अभी से नाम जप में लग जाए। आगामी अगस्त में पटना वार्षिकोत्सव होना है। मेरा सभी से अनुरोध है, इसे बेहतर रूप से करें, पूरे मनोयोग से सफल बनाए, क्योंकि साथ तो यही जाएगा। सबों का कल्याण हो। जय गुरु माँ। ये कलयुग है। कलयुग का है, आपकी इज्जत नहीं है, आपके रुतबे और पैसे की इज्जत। तो ये सच्चाई है। उसको यहाँ से इस मंच से बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इज्जत आपके रुतबे और पैसे की होती है। अगर जेब में गांधी की शक्ति कम हो गए तो आपका चारित्रिक चित्रण करने में लोग विलंब नहीं लगाते। हमको क्या करना चाहिए? मुझे मैंने ये ऐसे पत्र रूपी लिखा था, ओपन लेटर है। मैं सोचता हूँ कि संदर्भ में एक कल्पना किया था कि एक छोटा बच्चा, उसको दादाजी ने पत्र लिखा है और उसी आधार पर मैंने ही लिखा था कि प्रिय पुत्र, ये संसार बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जगह है और तुम आए हो इस संसार को और अच्छा बनाने के लिए। इस संसार में सभी के लोग, गुलाब है तो कांटे भी है, रास्ते हैं तो गड्ढे भी है, तरक्की है तो असफलता भी है, पैसा है तो उसके साथ लगा हुआ उसकी बुराई भी है, दिन है तो रात भी है,
चाहिए क्या ये निर्णय करना। रिश्ते नाते सब है, सब अच्छे, सब अपने अपने जगह पर अच्छे। महत्वपूर्ण लाइन है, सब अपने अपने जगह पर अच्छे, तुम अपनी अच्छाई से मिलो, लेकिन मिलना जरूर, क्योंकि जब तक मिलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। रोज सुबह उठ के अपने आप से एक बार बात जरूर करना कि मैं यहाँ आया क्यों, और कुछ सोशल मीडिया और के अलावा भी कुछ गीता भागवत भी पढ़ते रहना। ये व्यक्ति को इंसान बनाता है, व्यक्ति और इंसान में अंतर है। ये व्यक्ति को इंसान बनाता है, और यदि तुम इंसान बन गए तो इस क्षेत्र में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत आगे बढ़ जाओ। और भगवान से जब भी कुछ, भगवान के मंदिर जब भी जाना तो वहां दो लाइन होती है। एक लाइन होती है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तुम शुक्रिया वाले लाइन में लग जाओ, वहां भीड़ कम है, भगवान दर्शन जल्दी दे। क्योंकि आज यदि हम जीवित हो तो ये भगवान की कृपा है। आज तुम अच्छे से भोजन किया तो ये भगवान की कृपा है। आज कहीं गए और तुम्हें सम्मान मिला, ये भगवान की कृपा है। तो तकलीफ किस बात की है। किसी ने कहा कि मुझे अच्छे जूते नहीं देते हैं मेरे माता पिता, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसको पाँव ही नहीं है। जूता पहनने की अभिलाषा तो उसकी भी है, वो तो अभिलाषा उसकी अधूरी रह गई। तो ये मत देखना कि जिंदगी में क्या नहीं मिला, ये देखना कि मुझे और क्या कितना मिला है। क्योंकि जब पूर्णता की ओर जाओगे तुम स्वयं पूर्ण हो जाओगे। हंसी बांटना, खुशी देना, और हो सके तो कुछ दर्द किसी का ले लेना। क्योंकि जिस दिन दर्द लेने की कला आ गई, भगवान तुम्हारे दरवाजे आ जाए। ये बात मेरी थोड़ी बेईमानी लगेगी, थोड़ी गुमनामी लगेगी, लेकिन सत्य तो यही है। एक दिन सबको जाना है। ये संसार न पहले किसी का था, न है, न और किसी का होगा। ये संसार थोड़े दिन के लिए है, पानी के बुलबुले सा हम लोग का जीवन है, थोड़े दिन के लिए मिला है। इस संसार को जितने अच्छे से हो भोग लो, पर डूबना नहीं। डूबने के लिए एक ही जगह है, भगवान का नाम। इस कलयुग में ये बात थोड़ी अटपटी जरूर है, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि सत्य की गाड़ी धीरे चलती है, मंजिल पे वही पहुंचती। और जब कभी गुमान आ जाए तो किसी दिन एक चक्कर शमशान का लगा आना, वहां बहुत बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिले पड़े मिलेंगे, और अपने होने का अभिमान तुम्हारा चला जाएगा। और आखिर में यही कहना चाहता हूं कि जब जाना तो सबको हंसा के जाना, क्योंकि रोने वाला तुम्हारे पीछे कोई रहेगा नहीं, तुम्हारा दादा। ये ऐसे एक ख्याल आया था, मैंने लिखा है। तो ये बात सबके लिए है। दुनिया में हंसने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। कोई शिकायत करेगा, कोई ये करेगा, करने दी। बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ होना बाकी है, अब बहुत कुछ भयंकर होना भी बाकी है। ये सारा हमको पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो काम बाबा ने दिया है उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। और इस काम को करने में जो भी काम करना पड़ेगा वो करूंगा। अड़चन मुझे बर्दाश्त नहीं है, और इस काम को करने के लिए कितना बड़ा भी खाई हो, अगर उसे पाटना है तो पूरी जान लगा के पाटूंगा। क्योंकि आज वो रास्ता बन गया तो कल हमारे आने वाली पीढ़ी उसी रास्ते से चलेगी, उसको आगे कोई तकलीफ नहीं। टफ टाइम, जो कठिन समय होता है, वो कठिन इंसान बनाता है, और कठिन इंसान समय को सीधा कर देता है, और समय जब सीधा हो जाता है तो इंसान को कमजोर कर देता है। अपने को बनना क्या है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगस्त में मैं सभी से एक बार अपील करना चाहता हूँ, जो भी 22-23 गुरु भाई पूरे हिंदुस्तान से आना चाहते हैं कृपया अपने आने जाने की सूचना मुझे दे दें, ताकि उनके रहने की, ठहरने की समुचित व्यवस्था कर सकूं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो सांसारिक रूप से। बाकी तो आध्यात्मिक तो बाबा बैठे हैं, वो माहौल बना देंगे, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन हम सबों का प्रयास होगा, सिर्फ मेरा नहीं, हम सभी का प्रयास होगा, आप लोग आए, आनंद लें, और यहाँ से जब जाएं तो अध्यात्म का जो आपका वॉलेट है वो थोड़ा भरा होना चाहिए। जय गुरु, आप सबका कल्याण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण